अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई डो होप आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली द डे इज़ सो नियर जब आपका टेस्ट होना है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर तैयारी कंप्लीट है, रिवीजन कर लिया, अब फाइनली आप हमारी थोड़ी सी काउंसलिंग कर दें। तो इतने सारे मैसेजेस का रिप्लाई करना सिमल्टेनियसली मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दी जाए जिसमें आपको गाइड कर दिया जाए कि भाई किस तरह से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके। तो बेसिकली सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपकी पढ़ाई है। आपने जो तैयारी की वही सबसे फर्स्ट प्रायर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखो, मेरी गारंटी है आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप बेटर स्कोर कर पाओगे। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज़ जहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा फंसते हैं, तैयारी भले अच्छी हो, टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट को देखा जाए, आपका जो टेस्ट है वो कितने एमसीक्यूज़ का है? 200 एमसीक्यूज़ का है। 200 एमसीक्यूज़ है और 150 मिनट्स का टाइम है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टाइम मैनेज किया जाए। टाइम को मैनेज कैसे करना है ये भी हम सीखेंगे। तो पहले ज़रा सी एनालिसिस देख लेते हैं टेस्ट के ऊपर। 200 एमसीक्यूज़ का पेपर है, 150 मिनट्स है, यानी इसका मतलब ये हुआ 45 सेकंड्स है एक एमसीक्यूज़ के लिए। 45 सेकंड्स, सही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो बायोलॉजी के 80 एमसीक्यूज़ हैं, यानी अगर इसके टाइम को देखें अकॉर्डिंग टू 45 सेकंड्स तो 60 मिनट्स का टाइम बनता है आपको, यानी 1 घंटे में बायोलॉजी का पोर्शन पूरा करना है। दैट इज़ कंसिस्ट ऑन 80 एमसीक्यूज़। केमिस्ट्री के 60 एमसीक्यूज़ है और केमिस्ट्री के लिए बन रहा है आपके पास 45 मिनट्स। फिज़िक्स के 40 एमसीक्यूज़ है और फिज़िक्स के लिए कितने मिनट का टाइम है? 30। और इसी तरह से इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़ है और उसके लिए टाइम कितना है? 15 मिनट्स। तो भाई ये तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टाइम, लेकिन हम इसको इस तरह से तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे भी आएंगे जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे भी आएंगे जो कम टाइम कंज्यूम करेंगे। सबसे पहली बात, टेस्ट अटैम्प्ट कैसे करेंगे इस चीज़ को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आप टेस्ट सेंटर जाओ, आपके पास आपकी वॉच लाजमी होनी चाहिए, सही है। हाँ, ये वॉच स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, जो नॉर्मल वॉच है जो सिर्फ आपको टाइम बताए वो होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ वॉच होनी चाहिए। सेकंड, जैसे ही टेस्ट स्टार्ट हो जाए, जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होगा आप क्या करोगे? टेस्ट स्टार्ट हो गया मतलब अब आपके 150 मिनट्स स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे करना क्या है? तो भाई बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पार्ट स्टार्ट करो जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, सही है। वो पार्ट जैसे कि आपको पता होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसकी तैयारी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो यूजुअली मैं ये कहता हूँ कि इंग्लिश को सबसे पहले अटैम्प्ट करो। बोनस पॉइंट होता है क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी कोई कॉन्सेप्चुअल कोई लॉजिकल चीज़ तो नहीं आएगी, तो इंग्लिश को पहले अटैम्प्ट करना ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि आपको टाइम को अपने डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम को डिफरेंट हाफ्स में डिवाइड करना है। कैसे करोगे, क्या करोगे, ये मैं आपको अभी बता दूंगा। देखो भाई, सबसे पहला टाइम आपने रखा 10 मिनट्स का, सही है। 10 मिनट्स का टाइम रखा और आपने स्टार्ट कर दिया इंग्लिश। अच्छा, टेस्ट अटैम्प्ट करना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। आपने सामने वॉच रखा, वॉच रखने के बाद आपने कहा कि हाँ भाई ये 9 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया, एक एग्जाम्पल, और आपने कहा कि 9:10 तक मैंने ये पार्ट कंप्लीट करना है, इंग्लिश स्टार्ट कर दिया। तो भाई जिस तरह से आपने फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल वाली एग्जांपल लेता हूँ, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है, उसको आप छोटे छोटे हाफ्स में डिवाइड कर देते हो। आप टेस्ट को भी ऐसे ही करो। इंग्लिश में आपके पास 20 एमसीक्यूज़ हैं, तो सबसे ज़रूरी बात यह कि कभी भी टेस्ट को पूरा मत पढ़ो, कभी भी नहीं पढ़ो। पूरा पढ़ लिया, आपको अगर टेस्ट मुश्किल लगेगा तो जो आसान होगा, जो आपको आता होगा, वो भी भूल जाओगे, सही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या करनी है कि टेस्ट को पूरा नहीं पढ़ना। इंग्लिश ओपन किया, इंग्लिश का पार्ट ओपन किया, शुरू के 3 एमसीक्यूज़ पढ़ो, 1 2 3, बस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। पहला पढ़ो, अगर आपको श्योर है कि हाँ ये एमसीक्यूज़ मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, इसके आंसर में मैं बिल्कुल श्योर हूँ, टेक कर दो, सही है। मतलब उसमें आपको OMR शीट गिवन होती है, आपने उसमें यानी OMR शीट होती है, उसमें A B C D E इस तरह से ऑप्शंस होते हैं,
और इस तरह से राउंड सर्कल बने होते हैं। आपने इस राउंड सर्कल को पूरा फिल करना होता है। एक बात याद रहे, इसको पूरा फिल करना, आधा नहीं छोड़ देना, यानी ऐसे नहीं छोड़ देना, और इस सर्कल से जो आपका आंसर है वो बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, इसी सर्कल में रहना चाहिए और इसको प्रॉपरली फिलअप करना। सही है। और कभी भी ये नहीं करना कि अगर एक फिल कर लिया तो उसके बाद आपको आंसर याद आया तो दूसरा फिल करो, ऐसा मत करना है, क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। अच्छा भाई, तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या किया, 3 MCQs का सेट बनाया इंग्लिश का और आपने उसको सॉल्व किया। अच्छा, आपको पहला क्वेश्चन आता था, सॉल्व कर लिया, दूसरा आता था, सॉल्व कर लिया, तीसरा आता था, सॉल्व कर लिया। 3 के बाद आगे की 3 में जाओ, आगे की 3 में देखो कि कौन सा मुझे सबसे बेस्ट आता है, उसका आंसर लिखो। फिर इस तरह से, अब लाजमी नहीं है कि सारे MCQs आ रहे हो, अल्लाह करे आ रहे हो, लेकिन अगर कोई MCQs नहीं आ रहे तो अब इसमें क्या किया जाए, तो इसमें क्या किया जाएगा, जो MCQs आपको लग रहा है कि यार ये डाउटफुल है, उसको अभी अटैम्प्ट ना करो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। फिर आगे की 3 में जाओ, फिर आगे की 3 में जाओ, इस तरह करते करते जब तक ये 20 हो जाए आपको। सही है। अच्छा, वैसे 20 तो 3 की डिवीजन में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक डिवीजन, मैंने एक एग्जाम्पल दे दी है कि 3 करते हुए आप 18 तक हो जाओगे, फिर लास्ट के 2 बचेंगे, उसको देखना। फिर हो गया इंग्लिश, 10 मिनट के टाइम कंप्लीट। कोशिश आपने ये करना है कि 10 मिनट के अंदर मैंने ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लेना है। सही है। अब फिर उसके बाद अभी आपने जो छोड़ दिया उसको अभी रहने दो, आगे मत बढ़ो। अब आगे जाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कौन सा पहले अटैम्प्ट करना है ये आपके ऊपर है। आपकी तैयारी जिसकी अच्छी है आप वो स्टार्ट कर दो। मैं यूजुअली आपको प्रेफर करूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि बायोलॉजी से स्टार्ट करो। ज़्यादा MCQs हैं, क्योंकि अगर बाकी 2 में अगर आपने टाइम लगा दिया और ज़्यादा टाइम लग गया तो बायोलॉजी में अगर कम टाइम बचेगा, 80 MCQs होंगे, तो उसमें आप गलती कर जाओगे। तो बायोलॉजी को पहले करो। बायोलॉजी स्टार्ट की। अब बायोलॉजी में 80 MCQs हैं, तो सबसे पहले इसकी 2 डिवीज़न बनाओ। बायोलॉजी के 80 MCQs है, 2 डिवीज़न बना लो, 40 स्टार्ट के 40 और लास्ट के 40। सही है। अब क्या करोगे, अब इन 40 के 10 डिवीज़न बनाओ। यानी कैसे स्टार्ट करना है, बायोलॉजी स्टार्ट कर लिया, बायोलॉजी का एक जो MCQs नंबर 1 है वहाँ से आप 4 MCQs करते हुए देखो। पहले 4 देखो, उनमें से जो सबसे बेस्ट आंसर आपको लगता है, जो सबसे बेस्ट आता है वो आप कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद बाकी के 3 भी देखो। इस तरह करते करते ये 40 अटैम्प्ट करो। सही, आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि जो आपको बेस्ट आता होगा, जिसका आंसर आपको 100% पता होगा, वो सॉल्व होंगे। बाकी अभी जो नहीं पता, जिसमें डाउट है, वो छोड़ दो। उसके बाद जाओ अगले 40 पे। सही है। अगले 40 पे जाओ और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो। सही है। अच्छा, अब एक और बात, बायोलॉजी के 80 MCQs हैं, टाइम आपके लिए 60 मिनट है, लेकिन आपने 60 मिनट्स नहीं रखना। आपने कोशिश ये करनी है कि 20 मिनट्स इसको दो और 20 मिनट्स इसको दो। सही है। अगर 20 मिनट्स में ये 40 हो गए, ठीक है, नहीं हुए आगे बढ़ जाओ। सही है। फिर उसके बाद ये करो, तो एट द एंड होगा क्या, 80 MCQs बायोलॉजी के हो जाएंगे। अब इन 80 में से कुछ आप छोड़ोगे भी, सही, कुछ आप करोगे भी। तो भाई 10 मिनट ये हो गए और 40 मिनट्स ये हो गए, 50 मिनट्स कंप्लीट। अभी आपके पास कितने मिनट्स रह गए, 100 मिनट्स। 100 मिनट्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री को निपटाना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी यही करो। केमिस्ट्री है, इसकी 2 डिवीज़न बना लो, 30 MCQs वाली, और 3 करके सॉल्व करते जाओ। सही है। अब क्या करना है, इसको भी इसी तरह से ज़्यादा टाइम नहीं लेना। इस पर भी आपने केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, 40 मिनट्स निकाले, 40 मिनट्स, यानी यहाँ पर भी हो गए। फिर उसके बाद फिजिक्स में आओ। अब यहाँ पर आपके कितने मिनट्स हो गए, 80-90 मिनट्स हो गए। अभी भी आपके पास 1 घंटा बचा हुआ है। फिजिक्स को भी आपने, देखो अब फिजिक्स में बात ही आती है, कैलकुलेशन आती है। कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन को में आपको थोड़ा टाइम ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो भाई सबसे पहली चीज़, आप फिज़िक्स को जब पढ़ने बैठो तो देखो कि क्वेश्चन रीजनिंग है या क्वेश्चन बुक की लाइन है या फिर क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है। क्योंकि वैसे अब जो पैटर्न है इसमें कैलकुलेशन बेस्ड ऐसे सच कुछ क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ गए तो अब आप क्या करोगे, अगर कैलकुलेशन बेस्ड है तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब आप करो, उसको सॉल्व करो, करने के बाद आगे बढ़ो। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाओ और फिज़िक्स का पोर्शन कंप्लीट कर लो। फिज़िक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा, फिज़िक्स के लिए कितना टाइम रखना है, फिज़िक्स के लिए भी यही 40 मिनट्स का टाइम रखना है। तो भाई अब आपके पास कितने टाइम होगा, 120 मिनट्स ये हो गए और 10 मिनट्स ये, 130 मिनट्स, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स अभी भी आपके पास बच चुके हैं। सही है। तो अब ये वो 20 मिनट्स होंगे जिसमें आप अपने पेपर को एनालाइज कर लोगे। सही है।
अपने पेपर को एनालाइज कर लिया कि भाई क्या क्या चीज़ें मैंने छोड़ी थी, कहाँ कहाँ मैंने चीज़ें छोड़ दी थी। बायोलॉजी में मैंने 4 सवाल छोड़ दिए थे, 6 सवाल छोड़ दिए थे, उनको टाइम दो। जिसमें आपको लगता है कि यार मैंने इस पर ज़्यादा क्वेश्चन छोड़े हैं तो आप उसको ज़्यादा टाइम दो, आप उसको पहले जाओ उसको सॉल्व करो। जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें अभी कम क्वेश्चन है तो उसको एंड में देख लेना, सही है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आप तुक्के मार सकते हो। तो कोशिश ये करना कि लगा ही दो तुक्का। लेकिन आपको एक और बात, तुक्का मारना पहली चीज़, अगर 1 सेकंड का टाइम रह गया तो उसमें तो आप ऑब्वियसली कोई भी ऑप्शन लगा दो। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचा है तो अब तुक्का कैसे मारना है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। क्या एक्सप्लेन करना है, देखो भाई, सबसे पहली और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि भाई कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम, क्वेश्चंस को देखकर हमने गैस करना होता है। एक बात हमेशा याद रखना, लाजमी नहीं है कि आपको सही जवाब पता हो, सही आंसर पता हो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको गलत जवाब पता है ना तो उससे आप गैस कर सकते हो आंसर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, क्वेश्चन लिखा है और उसके सामने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं 1 2 3 एंड 4 और ऑप्शंस है A B C D। अब इन स्टेटमेंट्स में से आपको चूज़ करना है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहा है 2 3 करेक्ट है, ऑप्शन बी कह रहा है 1 एंड 3 करेक्ट है, सी कह रहा है 4 2 4 करेक्ट है, ऑप्शन डी कह रहा है 1 2 एंड 4 करेक्ट है, सही है। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अब क्या करोगे, आपको नहीं पता यार कि आपको सारे स्टेटमेंट्स का नहीं पता। अब आप देखो कि यार मुझे गलत स्टेटमेंट कौन सी लग रही है। फॉर एग्जांपल मुझे 3 में डाउट है, मुझे लगा कि यार 3 में डाउट है, ये 3 वाली जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। अब देखो 3 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ए में आ रहा है, बी में आ रहा है। आपको लगता है कि भाई 3 पे जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ए और बी तो इसका आंसर हरगिज़ नहीं हो सकता, बच गया सी और डी। अब आप देखो कौन सा सही है। अब आपको ये लगता है कि 2 करेक्ट आंसर है, सही है। अगर 2 करेक्ट है तो 2 के साथ 4 भी करेक्ट होगा, सही है, क्योंकि सी या डी दोनों में से कोई एक हो सकता है। 1 को देखो, अगर आपको लग रहा है कि 1 ठीक है तो आप डी पे लगाओ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं 1 में थोड़ी गड़बड़ है तो आप सी पे लगा दोगे, सही है। इस तरीके से आपने ये चीज़ें जज करनी पड़ती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपने यहाँ पर जज करना है, जिनको आपने ख़ुद देखना है कि कौन सा आंसर ठीक हो सकता है, कौन सा आंसर गलत हो सकता है। तो तुक्का भी लगाओगे तो ऐसे लगाओगे लॉजिक पे, सही है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ गाइडेंस थी जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें ये कि भाई सबसे पहली चीज़, आपने जितनी भी तैयारी है एग्ज़ाम से 24 आवर्स पहले कंप्लीट कर लिया, चाहे रिवीजन हो कुछ भी हो। कल एग्ज़ाम है, आज कुछ भी नहीं पढ़ना, आज सुबह तक पढ़ लो, थोड़ी बहुत रिवीजन कर लो, शाम में कुछ भी नहीं पढ़ना। शाम में रिलैक्स हो जाओ, चिल करो, मूवीज़ देखो, कुछ भी करो, अपनी पसंद का काम करो। क्यों? क्योंकि जब इंसान, देखो जब स्ट्रेसफुल पीरियड ज़्यादा प्रोलॉन्ग रहता है ना तो परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट आता है। तो ये बात याद रखना, ख़ुद को रिलैक्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिलैक्स करो, अगले दिन पेपर है, क्योंकि पूरा साल तो तैयारी की है ना, पूरे मंथ तैयारी की है, अब रिलैक्स हो जाओ। अगले दिन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहली चीज़, सुबह उठ जाओ, यानी एग्ज़ाम से पहले उठो और फिर उसके बाद पॉजिटिव सोचो। ये सोचो कि मेरा एडमिशन हो गया, डॉक्टर बन के कैसा लगूंगा, कैसी लगूंगी, स्टेथोस्कोप रखो सामने, कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। और उसके बाद क्या करोगे, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप टेस्ट सेंटर के लिए निकल जाओ, सही है। दुआएं करो, घर वालों की दुआएं लो, सारी चीज़ें करने के बाद। और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, नाश्ता लाजमी करो, सही है। ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से करो और कोशिश ये करो कि मीठी चीज़ खा लो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ब्रेन को एम्पावर करता है। और जेब में कुछ चॉकलेट्स वगैरह रख लो, जो टेस्ट सेंटर पहुंचते वक्त यानी गेट पे पहुंच के इन चीज़ों को खा लो, ताकि आप एनर्जेटिक रहो, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, एक दिन पहले अपनी नींद पूरी कर लो। ये ना कहो कि 6 घंटे सो के जा रहे हैं, पूरे 8 घंटे की नींद पूरी करके जाओ। वहाँ जाने के बाद मोबाइल फ़ोन्स ये सारी चीज़ें लेकर मत जाना, वहाँ जाके फ्रेश रहना और दुआएं करते रहना। और फिर जब टेस्ट स्टार्ट हो तो वही सारी चीज़ें बता दी कि टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना है, टेस्ट में क्या क्या चीज़ें करनी है।
तो दैट्स ऑल। ये होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। थैंक यू सो मच। काफ़ी होपफुली आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। और मेरी तरफ से मेरी बहुत सारी विशेज़ आप लोगों के साथ है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। अल्लाह हाफ़िज़।